मुख चार मेरी लैं समार के मेरी कुंज विहारिन वाल और ऐसो कर सके अपने को अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को कुंज विहारिन लाए तुम ते सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों अदशुदान जो विवेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहता हूँ ऐच आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अगनान गथे तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्व दुरास विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ते साधो न विदवो हरिदास तुमने सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भागम नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषमन को धन्य सोई शीश श्री हरिदास चरण वंदन करें नयन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्यार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुलवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी
श्री धाम वृंदावन आचार्य गुरु से मन तन धन और वाणी, तन मन धन और वाणी अंतःकरण कहो मन कहो, ये पवित्र कैसे होंगे और पवित्र हृदय में बिहारी बिहारिन विराजमान होते हैं, ये बाने कैसे बनेगा? पवित्र हृदय आप सुनते रहते हैं कि शरीर की पवित्रता एकमात्र वाणी की पवित्रता, धन की, मन की, तन पवित्र सेवा की। तन जो है सेवा से ही पवित्र होता है। वृंदावन धाम में आए प्रेम से जो कुछ सेवा बनी शरीर से सेवा। धन पवित्र भी जब धन सेवा में लगेगा तभी धन पवित्र होगा, लेकिन तन पवित्र करने के लिए भी तन से जो यथा सामर्थ्य हो सेवा करनी चाहिए। बहुतों को देखा है जहां तहां आश्रम में जाते हैं और बस 2-4 दिन एक दिन बिताए और वहां, अरे भैया वहां सेवा ले, उस शरीर से कुछ सोने हैं, बर्तन अमनिया करना है, जो भी सेवा, झाड़ू पोंछा की सेवा। वृंदावन धाम में सेवा मिलना कोई इसको सामान्य मान रहे हो? रजरानी में कहीं सौभाग्य बन जाए लोटपूट थोड़ा लोटने का, और यहाँ रजरानी में सोहनी लगाने का। जहां कहीं रुके हैं या जहां से जुड़े हैं वहां आश्रम में सोहनी, झाड़ू पोछा प्रेम से भाव से, ये बिहारी बिहारिन की कुंज में सोहनी लगा रहे हो आप, झाड़ू पोछा कर दे। अरे रानीपन राजापन जीवन को तो अपने घर बिताई हो भाई, यहां तो शरीर को रगड़ डालो। बिहारी दास समझाए मन यह सुख दुख दे जाए, जितना हो सकता है। सामर्थ्य नहीं है कईयों के शरीर में तो कोई बात नहीं, हृदय में तो विचारते रहो कैसे करें सेवा करते, लेकिन हमसे जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए शरीर से सेवा। महान पुरुषों को देखा है, बड़ों बड़ों को दिन में सेवा नहीं करने देते हैं शिष्य वर्ग, क्योंकि सबके एक गुरु हैं, आराध्य हैं, कोई नहीं सेवा करने देते। महाराज जी हम कर लेंगे, हम कर, फिर भी वो छुप छुप के सेवा करना चाहते हैं। रात में दोनों पतलों को उठाते देखा बड़ों को, दिन में नहीं, रात। हमको उनसे शिक्षा लेनी है भाई, क्यों? उनके कितने सेवक हैं? नहीं, सेवा धर्म बहुत, शरीर से सेवा जरूर है।
और जो जितनी छोटी सेवा मानते हैं ना जिसको, वही बड़ी है। कैसी छोटी सेवा? आश्रम के आसे पासे जहां पास में नाली वाली ऐसा लग रहा है सोने, चारों तरफ अलग तरह का गंदगी सी है, अरे प्रेम से सोहनी उठाओ, वहां सोहनी से बाहर मुंह तो कर दो, सफाई कर दो। देखो फिर बैठने वाले साधु संतों को आशीर्वाद उनके मुख से निकलेगा अपने आप, और ये रज रानी उड़ के जो तुम्हारे शरीर से लगेगी, ये पवित्र शरीर पवित्र होगा। इधर आशीर्वाद मिलेगा, इधर रजरानी से, ये दोनों बात नालियों में पानी डाल के, जैसे मतलब जो सेवा हाथ पड़ सके, ये छोटी सेवा जिनको मानते हैं ये बहुत बड़ी है। भगवान कृष्ण जी से उपदेश ले लीजिए। भगवान कृष्णचंद्र जी ने जब राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, उसमें सेवा स्वयं ही वहां के अधीश्वर हैं, सब कुछ परम पद पर विराजमान है, स्वयं हरि। लेकिन स्वयं ने कही है मुझे मेरी इच्छा से सेवा लेनी है, कि ठीक है महाराज आप जो चाहो, कि मैं सबकी झूठी पत्तल उठाने की, सबके पैर धोने की, और यहाँ सेवाओं से कतराते हैं। वो तो और भी बहुत से छोटी से, लेकिन उनको लेने कौन है? फिर भी जबरदस्ती भगवान ने सेवा करी। ये सीखना है, समझना है, कहीं दाग नहीं लग जाए मच्छर का सा, गंदा कपड़े ऐसे न। अरे भैया, जब शरीर में दाग रह जाएगा तो उसके फलस्वरूप नरकों में जाना होगा। सेवा धर्म आश्रमों में रहने वाले साधु संत और जो यहाँ के बराबर, उनसे बर्तनों को मंजवाने में, अगर तुम्हारा झूठा बर्तन वृंदावन वासी ने मांज लिया, तुम बाहर से आने जाने वाले हो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, समझ लेना। तुम कुछ श्री हरिलाल, तुम क्या पुण्य कमा सकोगे, कितना क्या भजन कर सकोगे, कितनी सेवा कर सकोगे? क्या अपराध से बचो पहले तो, भजन तो जब करोगे। अपने बर्तन तो मांजने ही मांजने हैं, लेकिन और भी मिल जाए लपक के ले लो मांजने के लिए। बड़ों ने लिखा है, जितनी रुचि भोजन में करें, पात्र मंजन दूजी अनुसरें। प्रसाद पाने में जितनी रुचि होती है ना, भाव से निष्ठा से, साथ के साथ आनंद प्राप्त होता है प्रसाद से, उससे भी ज्यादा रुचि बर्तन मांजने में। जिन बर्तनों में प्रसाद पा रहे हैं प्रेम से बैठ के, उससे ज्यादा रुचि बर्तन मांजने में। जिस प्रांगण में बैठ के हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, गुरु आराधना, बिहारी जी के दर्शन, उसमें सोहनी झाड़ू पोंछा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, साफ सफाई करने का, बहुत अच्छा, ले लो, इनसे पीछे मत हटो, लो। सेवा, सेवा ही परमो धर्म है। ध्यान रखो, ऐसा अपराध न हो जाए कि हमारे किसी झूठे बर्तन को कोई दूसरा न मान दे, ऐसा कोई न हो जाना चाहिए। वृंदावन धाम में आके सावधान रहिए।
और जिनके यहाँ वृंदावन वासियों की और जो भी सेवा हमसे बने वो तो अच्छा है, लेकिन अपना और हो जाए ये तो गड़बड़ हो गया। तन पवित्र सेवा की, तो तन पवित्र कैसे होगा? सेवा से। मन लगाए प्रीत कीजे, कर करु आसो, ब्रज बीथिन दीजे सोनी। रज से प्रेम, सोहनी की बात, सोहनी सेवा की बात स्वामी जी महाराज स्वयं प्रिया प्रीतम के भी प्राण स्वरूप हैं। लेकिन साधन में सबसे बड़ा साधन सेवा सोहनी लगाना। सोहनी में ये साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, दूसरी भाषा में झाड़ू कह लो सोहनी को, ये सब आ गया, सब आ गया। मन लगाए प्रीत कीजिए, कर करु आसो। रसिकों की रहनी तो सेवा में सोहनी। पुराने समय में और कोई सेवा विशेष थोड़े थी, लेकिन आज के समय में साफ सफाई, ये सेवा सोहनी के अंदर सारी साफ सफाइयां आ जाती हैं। जितनी भी मंदिर की आसे पासे की जो भी साफ सफाई है, नाली आदि सब सोहनी में आ जाती हैं। मन लगा के करना चाहिए। अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार पवित्र हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाते हैं अशुभ संस्कार। बिहारी विहरण का प्रेम प्रकट होता है। करुआ जी का जल और सोहनी लगाना, सेवा करना। यहां तो जब सोहनी लगाओगे, सेवा करोगे कि यहाँ के रज के कोई न कोई कण अपने आप हृदय को, शरीर को स्पर्श करने के साथ साथ श्वास के द्वारा मुख में भी जैसे, तो ये सब पवित्रता का। और जल पी लो, वृंदावन का जो भी चन ठोंटी में से, नल में से ले रहे हो, ये सब जमुना जल ही है, सब जमुना जल है, वहीं का स्रोत है। और अगर किसी रज के पात्र में से मिला है या पात्र में पीते हैं, कोई संत की कृपा से ऐसी रहनी बन गई है, फिर तो कहना ही क्या है। मन लगाए प्रीत कीजिए, कर करु आसो, ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी। वाणी पवित्र कैसे होगी? वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आन। ये वाणी अमोल है, इस वाणी के माध्यम से प्रभु मिलते हैं। लेकिन कोई बोल ना जाने, इस वाणी का संयम करके प्रभु का नाम जाप करेंगे, प्रभु मिल जाएंगे। उस जिब्या से सुंदर बिहारी विहरण का प्रसाद पाएंगे। अनाप शनाप ऊट पटांग संसार की चीज नहीं खाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। वाणी को, जिब्या को जिसने बस में कर लिया, उसको अपने जीवन को ही बिहारी विहरण के अर्पित कर दिया। जिब्या को वश में कर। वाणी कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए वाणी से। कई लोगों का दोष दर्शन का स्वभाव होता है, गुण नजर नहीं आते हैं कईयों के, केवल ऐसा आता है दोष नजर पहले आएंगे, गुण आ जाए तो बहुत मानो। ऐसा अभ्यास बहुत खतरनाक है। महापुरुष लोग कहते हैं सब अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है कि दूसरों की निंदा करना और दूसरों में दोष दिखना। दोष दिखे ही नहीं आंखों से, दिखे तो कोई गुण दिखे। ऐसा अभ्यास सत्संग से और भजन से बनेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर स्वभाव पहले से अलग तरह का है तो भजन से और सत्संग से ये सुधर सकता, कोई दूसरा उपाय नहीं है।
तो निंदा नहीं करनी, कहीं दोष दर्शन नहीं करना है, और हमको कुछ बोलना है पवित्र। ऐसी वाणी बोलिए मन को आपो खोए, आपन को शीतल करे और शीतल हो। मन का आपा माने अभिमान, अभिमान रहित वाणी, कोमल, जिसमें अभिमान अहंकार नहीं झलक रहा हो, मन का आपा खो के, और उनको शीतल करे। प्रेम से सनी हुई वाणी, कपटपूर्ण वाणी नहीं, भाव से सनी हुई, दूसरे के हृदय में आनंद। वाणी की तो सारी बात है। और उनको शीतल करे, आप हो शीतल हो। हम भी शीतल हो जाएंगे, सामने वाले भी शीतल। वाणी की बहुत बड़ी बात है। वाणी पे बड़ा संयम रखना पड़ता है। जिव्या पे खान पान का संयम और बोलने का संयम, दो कार्य है ना जिव्या के। बताते रहते हैं आपको, स्वाद वाद नीरस किए, रसिक किए आधीन, रसना रस प्रसाद बस। रसना से बिहारी बिहारिन का उच्छिष्ट, गुरु संत आचार्यों का उच्छिष्ट, उनकी झूठन पाए, प्रसाद पाए बिहारी बिहारिन का। अन्न प्रसादी वस्तु कभी नहीं पानी चाहिए। जल भी नाम लेके पीना चाहिए। कभी भी जल पी रहे हैं श्री हरिदास, क्या जोर पड़ता है, वो अमृत बन गया वो जल। अंतःकरण तभी पवित्र होगा जब ये सब हम समझेंगे, तभी भजन में मन लगेगा, तभी संसार की कुमार गामी जो मन है वो पवित्र होगा। हमको तो वाणी से कभी भी ऐसी कड़ी बात न निकले, दूसरे में दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा न हो। सिद्धांत में कोई बात कहनी करने, इसको समझ लो, ये नहीं उसको दिन भर उसको मंथन ही करते रहे, अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। धन पवित्र कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन पवित्र दान से होता है, दान देने से। बहुत धन है या थोड़ा धन है अपने पास, उसमें से कुछ हिस्सा दान करिए, सेवा करिए भाव से। ऐसा ये नहीं, ऐसा भाव मत रखो इसके बदले में मुझे, ये ओछापन रह जाएगा। हम गौ सेवा कर रहे हैं या किसी गरीब जनों की, या मोर बंदर पक्षी या संत महापुरुषों की, या बिहारी बिहारिन की, गुरुदेव की, जो सेवा का भाव बन जाए, सेवा अवश्य करनी चाहिए। चाहे वो रोजाना लाने वाला, रोजाना खाने वाला है, उनको भी सेवा करनी चाहिए, धन से दान करना चाहिए। ऐसा बड़ों से हमने सुना है। चाहे बेचारे के इतनी कमा के लाता, वो रोजाना के रोजाना वो लग जाते हैं, इतना ही किराए पर रहता है, उसको भी दान सेवा करनी चाहिए। चाहे वो करे 1 रुपए का, 10% तो जो बिल्कुल अल्प कमाई है जिनकी, उनको भी 10% करना चाहिए। जिनकी बहुत बड़ी कमाई है उनको केवल 10% ही रखना चाहिए, 90% दान ही कर देना चाहिए। अगर दान करने का, सेवा करने का भाव नहीं है, शास्त्र इस तरीके से कहता है। लक्ष्मी कहती है तेरे पास आई हूं मैं, तो तू मुझे सत्कर्म में लगा। अगर तू सत्कर्म में नहीं लगाएगा मुझे, तो मैं तुझे कुकर्म में लगा दूंगी। ऐसा ही होते देखा। और जोड़ जोड़ के बालक बच्चों को बहुत जोड़ा, और उस धन ने बालक बच्चों की बुद्धि खराब कर देनी,
और वो अनाप शनाप ऊट पटांग काम दुनिया के कर रहे हैं, तो नरक में जाना पड़ेगा जिसने धन जोड़ के रखा है और जो भोगने वाले भी। हमको धन का सदुपयोग सेवा में है। अरे कोई भी सेवा जो बन जाए जिसमें भाव उमड़ पड़े, संत सेवा है, आचार्य सेवा है, गौ सेवा है, पक्षियों अनेक सेवाएं, दीन दुखियों की सेवा है, समाज की सेवा है, जहां में मन लग जाए। लेकिन ये सहूर भी सत्संग से आता है। बिना सत्संग के ये भाव और ये सहूर प्रकट ही नहीं होगा। पूरे जीवन बेसहूर ही बन के रहेंगे। चाहे संसार की चतुराई कमाने खाने की कितनी भी आ जाए, लेकिन सेवा भाव की, भजन भाव की, सत्संग भाव की चतुराई तो संतों के चरणों में बैठने से ही आती है। ये चतुराई तो कूड़ा करकट है संसार की। तो वाणी का संयम, कभी किसी की निंदा मुख से नहीं करे, कानों से कभी न सुने, घबराए। ऐसा स्वभाव, अपनी बड़ाई करने का, दूसरों की निंदा करने का स्वभाव, ये स्वभाव इतना खतरनाक है। ऐसे बिच्छू के डंक से डरते हैं ना, ऐसे डरना चाहिए। एक एक शब्द सुनना और बोलना, ये सब लिखे जाते हैं। अगर हम निंदा सुन रहे हैं ना मीठे मीठा मान के, तो ये भी लिखा जा रहा है कि कितनी रुचि के अनुसार तुम सुन रहे हो उस निंदा को। ये भी तुम्हारे लिए घातक है, सुनना भी, और कर रहे हो ये तो बहुत महाघातक है ही, लेकिन सुनना भी घातक है। और कहीं संत गुरुओं की कोई निंदा हो और उसको सुन रहे हो और उसमें कहीं सुख मिल रहा है तुमको, निश्चित पता है कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो ये समझना है कि हमारी वाणी का संयम, शरीर का संयम, शरीर कैसे पवित्र होगा, वाणी कैसे पवित्र होगी। तो तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो। तो धन की पवित्रता दान से, सेवा से। अभी आपने सुना, नित्य आर्त देन वित्तेन दुर्लभेनात् मृत्युना। सदा दुख देने वाला ये धन प्रभु के मिलने के संबंध में तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। भागवत जी कह रही, सेवा अगर होती है ठाकुर जी के चरणार बिंदों में समर्पित, तब तो ये कल्याण का मार्ग खुल जाता है, नहीं तो नरकों में ले जाने वाला भी यही हो जाता है। हृदय अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? ये सब सेवा से, वाणी पवित्र, ये सब रखने से हुआ। अंतःकरण हरि भजन से, निरंतर हम नाम जाप करेंगे, कानों से सत्संग सुनेंगे, तो हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि निश्चित ही पवित्र हो जाएगी, निश्चित ही। सत्संग के बिना और सत्संग की कृपा से, सत्संग की देन, हरि भजन नाम जप, तो सत्संग के बिना और नाम जप के बिना ये प्राणी कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं पवित्र होगा। और ध्यान के साथ अगर जप करते हैं तो कहना ही क्या, ध्यान भी नहीं हो रहा है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जप करते, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाएगा। सत्यनारायण की कथा में छोटे छोटे सुनो करे, सुआ पढ़ावत गन का तारी,
और फिर जन क्या तुक थी, श्रीमन नारायण 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 ऐसे। यानी सुआ यानी तोता को एक कोई सेवा सौंप दई कि तू गणिका थी, बेस्या थी, आचरणहीन थी, लेकिन उसको सेवा सौंप दी कि तू तोता को राम राम पढ़ाया कर। तोता को पढ़ा रही है कुछ पैसे के लोभ से, किसी लोभ से, अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर स्वयं जाप नहीं करते, केवल तोता को सिखाने का कार्य, केवल सिखाने मात्र से। और हो सकता है सिखाने के पैसे भी मिल रहे हैं उसको, कुछ धन भी मिल रहा है, लेकिन सिखाने मात्र से ही प्रभु के नाम में ऐसी कृपा, ऐसी दया बसी हुई है, सिखाने मात्र से ही उस गणिका का कल्याण हो गया। और आप भावयुक्त हृदय से गुरुओं के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे कल्याण में कोई संशय है? नहीं नहीं, 1% कोई संशय नहीं। आप अनन्य भाव से, पवित्र भाव से, बिहारी बिहारन के मिलन की आख्यान से, चाहे चल रहे हैं लड़खड़ाते हुए पैरों से, लेकिन माया अपने कुछ न कुछ कुचाल रख देती है, फिर भी चल रहे हैं, निश्चित बिहारी बिहारन की प्राप्ति है। बड़े दयालु कृपालु हैं। अगर निरंतर आप सत्संग सुनते हैं, निरंतर नाम जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जो सेवा बने तन से, मन से, धन से सेवारत भी हैं, तो फिर प्राप्ति में कोई अंतर नहीं। लेकिन पूरी शक्ति को लगा दो अपने की, कुछ बाकी न रहे, फिर बिहारी बिहारी जाने। अपनी शक्ति कैसे लगा दें कि समय जितना तुम्हारे पास फालतू है, अनेक सेवाओं के बाद में जो समय बचा, उस समय को बिहारी बिहारी के भजन में लगा दो, तो वो सेवा वाला समय है, कार्य वाला समय, उसमें भी नाम जाप अपने आप होने लगेगा। तो अंतःकरण पकड़ लेगा। ये मन जिस अभ्यास को करने लग जाए, जिस वस्तु को पकड़ ले, फिर ये छोड़ना नहीं जानता है। जैसे कि अभ्यास विषयों का पड़ा हुआ अनंत जन्मों से सहज स्वभाव, जीवा स्वभाव तो दुष्टहा, स्वभाव से इसका विषयों में जाना। अब कितना प्रयत्न करते हैं रोकने का, लेकिन फिर दौड़ के वहीं चला जाता है। तो अब यहां तो प्रयत्न कर रहे हैं, बराबर संत गुरु भी बता रहे हैं और महत्व भी बता रहे हैं कि नाम जाप, ये तो इसमें जब चिपकेगा मन, फिर छूटने वाला नहीं है। ये सत्य तत्व है। इसमें जब और एक बार अगर लाली लाल की मुस्कान, लालजू की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, क्योंकि यहां धोखा नहीं है परमार्थ में। ऐसा सौभाग्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे जैसे भी, लेकिन ये सौभाग्य अवश्य। और फिर तो तुम्हारा मन चिपक जाएगा, ऐसा चिपकेगा, फिर तो तुम जो है कुछ छुड़ावे तो नहीं छोड़ सकते। अभी वो सुख, जिस सुख की तरफ दौड़ रहा है ये मन, वो सुख मिला नहीं है, अनंत जन्मों से दौड़ रहा है, लेकिन वो विषयों की तरफ दौड़ लगा बैठता है और सुख चाह रहा है, धोखा हो जाता है, अपने साथ धोखा कर लेता है। सुख की खोज में निकला और मिला दुख, विषयों में सुख नहीं। आचार्य शरण हम दासों को बहुत प्रकार से, तो ये मन जब चिपक जाता है तो प्यारे प्रेमी जनों, मन लगे न लगे, भाव से, कुभाव से नाम जाप कर लो। ये महापुरुष लोग अपने हृदय के अनुभव की बात बताते हैं, अनुभव की।
बिना नाम जाप किए, बिना भजन किए, बिनु हरि भजनन भव तरै, ये सिद्धांत पे। बार मथे घृत होय बर सिकता ते बरते। हे पार्वती जी, पानी को मथने से चाहे घी निकले आवे, सिकता बालू को मथने से चाहे तेल निकले आवे, असंभव है ये सब। लेकिन बिना हरि भजन किए कोई दूसरा उपाय नहीं है कि तुमको सुख मिल जाए। किसी को सुख मिल ही नहीं सकता बिनु हरि भजन न भवता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, भगवान स्वरूप ही है भोलेनाथ, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं मैं अपने हृदय के निजी अनुभव को बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। अगर सत्य है तो हरि का भजन है। जगत सब सपना, संसार के जितने भी सुख हैं ये स्वप्न मात्र हैं, इनमें कुछ नहीं है। स्वप्न में राजा बन गए, आंख खुली तो कुछ नहीं, आंख खुली तो कुछ नहीं। ऐसे ही यहां के सुखों से जो सुखी मान रहे हो ना, जब विवेक हो जाएगा, अरे भाई यह सुख दुख दे जाए, जितने हम यहाँ के सुखों से सुखी होते हैं वही दुख का कारण है। विवेकी लोग इनके बीच में जीतते हैं, जैसे भी स्थिति प्रभु ने दी है। लेकिन इसमें सुख नहीं, सुख तो प्रभु के नाम को मानते हैं, भजन को मानते हैं, इनकी सेवा को मानते हैं। यहां के से तो केवल काम चलाने वाली बात है, जब तक शरीर है, जब तक। कितनी बार मरे, कितनी बार जन्म हुआ, क्या क्या पहला ध्यान है क्या? इस शरीर का भी ध्यान नहीं रहेगा शरीर छूटने के बाद। सबसे बड़ी बहादुरी है कि अधिक से अधिक भजन, नाम जप, नाम जप कर लो। और नाम जप का जब चस्का लग जाएगा संत गुरु आचार्यों की कृपा से, नाम की कृपा से, फिर तुम नाम को छोड़ ही नहीं पाओगे। नाम ही तुमको पकड़ लेगा कस के। सोवत हु रस नारटे, राधा कृष्ण सुनाम। महापुरुष ऐसे ऐसे हुए हैं, सोते सोते भी नाम जाप चल रहा है, उठे जब नाम जाप ही निकल रहा है। क्योंकि सोते समय नाम जाप, कई दिन पहले बता चुके हैं, जगते समय 15 मिनट और सोते समय 15 मिनट, ये आधा घंटा तो अवश्य 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 ही दे दो नाम जाप के। उसके बाद में कुछ मत करो। सोते समय 15 मिनट और जगते समय 15 मिनट, चाहे नहाए धोए कुछ नहीं, खाट पे बैठे चाहे नीचे बैठे, श्री हरिदास श्री हरिदास, और उसको मत सोचो, केवल नाम जाप 15 मिनट, बंद मत करो। फिर और कुछ करो, चाहे आधी नींद में हो फिर भी नाम जाप करते रहो। फिर सोच विचार के और जो कुछ करना है क्रिया वो करो। और सोते समय नाम जाप करते करते, और हो सके तो स्वामी जी के चरणों का ध्यान करते करते सो जाओ। पूरी रात का भजन हो गया, पूरी रात भी भजन में चली जाएगी। स्वामी जी के चरणों, अपने मन को थोड़ा कस के स्वामी जी के चरणों का ध्यान करते करते और नाम जाप करते करते सो जाओ। बहुत बड़े बहादुर बन जाओ। सब खोटिन खरी करे, खरीन राखे खोल। आचार्य शरण कहते हैं, सब खोटिन खरी करे। इन रसिकमान भावों का सानिध्य तुम्हारे अंदर, कितने भी खोटे भाव हैं, चाहे तुम कितने भी बुरे हो, जब इनकी शरणागति तुमने स्वीकार कर ली तो तुमको खरे बना देंगे, तुम चिंता मत करिए। खरीन राखे खोल, तू अपनी सारी मन की बात को इनके सामने खोल दे, छुपावे मत।
वैद्य से अगर कुछ छिपा दिए रोग तो वो रोग निवारण नहीं होगा। आचार्य शरण स्वामी दयानंद जी महाराज बोले, इनके सामने कुछ छुपावे मत, जो भी तेरे अंदर कमी कचाई है सबको खोल दे। महाराज मेरा ये मन ऐसे नहीं लगता है, यूं भागता है, जो भी प्रभु के भजन में जो बाधा है, बाधक हैं, जो बिहारी दास नग पारखू तिन सो झूठ न बोल। ये पारखू होते हैं, जीवन भी हरि विहन के चरणार बिंदों में लगाया है इन्होंने। इनके सामने झूठ नहीं चलेगी। तुमसे चाहे नहीं कहें लेकिन ये समझ लेंगे तुम्हारे अंदर है क्या। बिहारी दास नग पारखू तिन सो झूठ न बोल। झूठ मत बोलना इनसे, इनके सामने अपने सारी व्यथा को रख दो, ये व्यथा रहित कर देंगे तुमको। खोटो खोटे करे खरो खरे कर ले। खोटी आंख लोक की दोष प्रकाश दे। खोटे जनों का स्वभाव ये होता है कि वो दूसरे को भी खोटा बना देते हैं। इसको कहते हैं कुसंग। कुसंगियों का स्वभाव क्या होता है कि हमारा जैसा ही हो जा भाई। सत्संगियों का स्वभाव भी यही कि हमारे जैसे हो जा। कुसंग तो खोटो खोटे ही करे, खोटे लोगों का संग करेंगे, वो तुमको बिल्कुल बेकार बना देंगे। जैसे आप बेकार हैं वो तुमको। इसलिए कुसंग से बचने का 6 महीना का सत्संग और थोड़े समय का कुसंग सत्संग को चौपट कर देता है। कुसंग का जो प्रभाव है पूर्व जन्म का, अनेक जन्मों का अभ्यास है, इसलिए मन बहुत जल्दी पकड़ता है उसको। इसलिए बचना है। सत्संग चाहे कम मिले लेकिन कुसंग बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। खोटो खोटे ही करे, खरो खरे कर ले, लेकिन जो खरे हैं उसको खरा बना लेते हैं। जो प्रेमी हैं, जो रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, अनन्य जन हैं, देखा है जिनके हृदय में अनन्य भाव की गरिमा महिमा है, वो अपने संगियों को भी अनन्य बना लेते हैं। अनुभव की बात देखते हैं परिकर में, अपने संगियों को भी अनन्य बना लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई ये संग के कारण। खोटी आंख उलूक की दोष प्रकाश दे। कल जमुना जी जा रहे थे, हम बता रहे थे परिकर को कि देखो ये उल्लू है। शाम के समय अंधेरा सा हो गया तो उल्लू को शाम हुई, सूर्य जो है अस्ताचल को गए तभी दिखना प्रारंभ होता उसको। दिन में तो छिप छिपा रहता है, कहीं न कहीं बंद रहती है, उसको दिखता ही नहीं है दिन में उल्लू को। इसलिए उल्लू नहीं बनना है। तो खोटी आंख उल्लू की आंख खोटी है और वो कहता है प्रकाश को दोष देता, अरे दिन बेकार है, हमको तो रात्रि अच्छी लगती है। तो ऐसे ही विषय रत प्राणियों को विषय अच्छे लगते हैं। सत्संग उनके लिए एक बहुत पहाड़ जैसा है। बिहारी दास सत्संग को रंग लगो जो ना है। दयानंद जी महाराज बोले सत्संग का जिनको रंग नहीं लगा है वो बड़ा कठिन मानते हैं। वहां 1 घंटा आधा घंटा भी बैठना उसको पहाड़ मानते हैं। और संसार की बातें, फिल्म की बातें, भूत प्रेतों की बातें, सांप की बातें, चोरों की बातें ये छिड़ रही हो, बड़ा मन लगेगा, कहेंगे सुनेंगे आपस में। देखा है इघाने पे बैठ जाएंगे बहुतेर जाड़े के समय में अलाप जरा के, और फिर ठाकुर जी के संबंध चर्चा तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा
भूत प्रेतों की, सांप की, चोर डकैतों की ठाकुर जी की चर्चा नहीं होगी, न भजन होगा, ऐसी चर्चा। ये सब नरक की रास्ता है। समय का सदुपयोग, समय हमारे पास बहुत है लेकिन उसको व्यर्थ, महाराज स्वामी जी महाराज बोले, जौलों जीवे तौलों हरि भजरे मना, और बात सब बाद बाद माने व्यर्थ। इन बातों पे, जो व्यर्थ की बातें, इन पे कंट्रोल कर ले भाई। समय तो तेरे पास बहुत है, उस समय को नाम जाप में श्री हरिदास श्री हरिदास श्री, क्या जोर पड़ रहा है, बात समझ ले। हरि भज हरि भज, हरि की नाम को आलस कत कर तहरे, काल फिर सरसा दे। हरि के नाम का आलस मत करो, सब सेकंड मिनट में, सब श्वासों पे श्री हरिदास नाम की छाप लगा दो भाई, जीवन सफल। गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना पड़ेगा, बिहारी बिहारी का अंशंग प्राप्त हो जाएगा। अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अनंत जन्म कीड़ा मकोड़े बनते और फिर भी वृंदावन धाम मिला, भारत भूमि मिली, ब्रजमंडल मिला, ये सौभाग्य मिलने के बाद भी नहीं चेते, फिर कब चेतोगे? खोटी आंख उलूक की, दोष प्रकाश दे। जो कुसंगी लोग होते हैं, वो जो है, जिनका सत्संग में मन नहीं होता है, वो कुबुद्धि वाले लोग प्रकाश को भी अंधकार की ही उपमा देते हैं। संत महापुरुषों की वो प्रशंसा नहीं करते, उनको अलग स्वभाव होता है, इसलिए ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। महत्पुरुष सांचे श्रद्धालु जन को सब उठते खरो कर दे हैं, या प्रकार के महजन में हूं दोष देखे वाले, ऐसे नितांत अज्ञानी होते हैं। महाराज कह रहे हैं, जो महान पुरुष दुनिया को पवित्र करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे में भी दोष देखने वाले उल्लू सदृश वो महा अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। जैसे उल्लू की आंख में दोष है, तो प्रकाश को ही दोष देता है कि प्रकाश हमारी समझ से बाहर है। बाहर भीतर को धर्यो, क्यों सूझ है बिन चार। द्वय अखियां हैं ढेबरी, तेरों की विश्वार। बाहर भीतर को धर्यो, अंदर भी रखा है कुछ और बाहर भी रखा है, लेकिन हमारे पास दो आंखें हैं, दो आंखों से बाहर का ही दिखता है, और बाहर भी जो यथार्थ में वो नहीं दिखता है। उल्लू की सी आंखें हैं, क्या बाहर क्या देखें? बाहर ये देखो ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी। कि सब में जो भी दिख रहा है, चाहे दीवाल है, चाहे घड़ी है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, सब में मेरे बिहारी बिहारिन हैं। अथवा इन सब के रूप में जब सृष्टि नहीं थी, तब ठाकुर ही तो सृष्टि के रूप में बन गए। कहां से आ गई हो? तो सब ही हरि स्वरूप ही हैं, अथवा इनके अंदर हमारे बिहारी बिहारिन विराजमान हैं। भगवत दर्शन, ये जो महापुरुष लोग बताते हैं, नाम जप, अखंड स्मृति, कृपा का आश्रय और सब में भगवत दर्शन, ये बात, इन चारों बातों को निरंतर नाम जप और स्मृति, जब नाम जप निरंतर होगा तो वो स्मृति में आ जाएगा, भूल ही नहीं पाओगे, तुम प्रभु को नहीं भूलोगे। और कृपा का अवलोकन, काहू को वसनाए तुम्हारी कृपा ते, नाम जप का साधन का अहंकार न राखे।
ये दृढ़ता रखी अपने हृदय में, मुझे अपने साधन का भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे बिहारी बिहारिन की कृपा का, स्वामी जी गुरुदेव जी की कृपा का भरोसा है। इसी जन्म में मुझे बिहारी बिहारिन मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ये दृढ़ विश्वास रखिए। प्रापत में संशय नहीं, तन मन बचनन एक, कुंज विहारिन लाडली यही हमारी थी। श्री कुंज विहारिन लाडली। आचार्य कहते हैं जब जागे जब प्रिया भज। प्रिया जी का नाम, स्वामी जी का नाम, ललित मोहन देव जी महाराज बोले ये एक ही नाम है, इनमें संशय मत करना। श्री हरिदास कहो या श्यामाजू कहो, एक ही बात है। इसलिए हमारे यहाँ श्री हरिदास नाम की विशेषता है स्वामी जी घराने में, क्योंकि सब चारों नाम श्री हरिदास नाम, स्त्री माने स्वामिनी श्यामा जी। तो जब जागे जब प्रिया भजे, चैतन्य अवस्था में, सुप्त अवस्था में बस उनका नाम जाप करते सो जाओ, और जगे हो सेवा करते करते भी नाम जाप करिए श्री हरिदास श्री हरिदास। ये अभ्यास करने सब हो जाता है। ये नहीं कैसे हो जाए, अवश्य होगा भैया, अभ्यास करो तो सही। पत्नी अपने पति का नाम जाप नहीं करती है, लेकिन पाणिग्रह संस्कार होने के बाद में वो भूलती भी नहीं है कभी भी। चित्त पे हमेशा चिंतन होता ही रहता है। ऐसे ही अपने इष्ट का चिंतन, कामी को प्रिय कामिनी, लोभी को प्रिय दाम। लोभी लोग जो होते हैं उनको हमेशा ध्यान रहता है कि आज हमारे इतना बैंक बैलेंस हो गया है, अब कल इतना होगा, उसी का लोभी को प्रिय। ऐसे तुमको लोभ रखना है नाम जाप का, कि अब कल से भी ज्यादा हमको नाम जाप करना है। लेकिन अहंकार नहीं कितना हो गया, नहीं हे मेरे बिहारी बिहारन, जो भी कुछ सेवा बनी, जो नाम जाप हुआ, वो आपके श्री चरणों में समर्पित है। क्यों? कि आपकी कृपा से हुआ है। हमारा मन तो जन कहां लगा होता, कि आपकी कृपा से दिन पे दिन क्षण क्षण शांति बढ़ती चली जाएगी। नाम जाप में, प्रभु के सानिध्य में, गुरु संत आचार्यों के सानिध्य में ही महाशांति है, और कहीं शांति है ही नहीं। तो इस जीवन को एकमात्र हमको हरि स्मृति स्त्रव्यवद विमोक्षणम, हरि का स्मरण ही समस्त विपत्तियों का विनाश करने वाला है। भगवान राम को अपने बस में कर लिया हनुमान जी ने, काय के बल पे, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अपने बस में केवल नाम जाप से अपने बस में प्रभु को कर लिया। तुम भी बिहारी बिहारिन को अपने बस में कर सकते हो, जब गुरुओं ने दिया है श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। बिहारी बिहारिन तुम्हारे हृदय में खेलने लगेंगे, तुमको अनुभूति भी होगी, फिर तुम पीछे नहीं लौट पाओगे, आगे ही बढ़ते चले जाओ। स्वामी जी महाराज की श्री हरिदास।